हमारा पहला प्रश्न है, महाद्वीप कैसे अलग हुए? महाद्वीप कैसे अलग हुए? ऑप्शन है ए ज्वालामुखी फूटने से, बी विवर्तनीय क्रिया से, सी चट्टानों के वलन व भ्रंशन से, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, विवर्तनीय क्रिया से। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। आपका ऑप्शन है ए एशिया, बी यूरोप, सी उत्तरी अमेरिका, डी दक्षिणी अमेरिका। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, दक्षिणी अमेरिका। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अंध महाद्वीप है, अंध महाद्वीप है। आपका ऑप्शन है ए एशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अफ्रीका, डी यूरोप। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, अफ्रीका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज से संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए आत्माराम पांडुरंग, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी सहजानंद, डी राजाराम मोहन राय। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, आत्माराम पांडुरंग। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन है ए आगा मोहम्मद रजा, बी दादू मियाँ, सी शमशेर गाजी, डी वजीर अली। आपका सही जवाब हो जाएगा दादू मियाँ। आपका सही जवाब हो जाएगा दादू मियाँ, बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पैतृक कार्यपालिका का प्रावधान किस देश में है? पैतृक कार्यपालिका का प्रावधान किस देश में है? आपका ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी नॉर्वे, सी डेनमार्क, डी ब्रिटेन। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, ब्रिटेन। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं, विधानसभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ए बी एन राव, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, डी सच्चिदानंद सिन्हा। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास यानी सांस लेते हैं? आपका ऑप्शन है ए त्वचा से, बी कलोम से, सी फेफड़ा से, डी वातक तंत्र से। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, वातक तंत्र से। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 9 नंबर, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए तापी, अगला ऑप्शन है बी शरावती, सी नर्मदा, डी इंद्रावती। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, नर्मदा। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, नर्मदा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, गांधी जी एवं भीमराव अंबेडकर ने किस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? गांधी जी एवं भीमराव अंबेडकर ने किस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? आपका ऑप्शन है ए बनारस, बी लखनऊ, सी मद्रास, डी पूना। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, पूना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? आपका ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी,
सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी भगत सिंह। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर महात्मा गांधी। आपका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर, इवनिंग स्टार या भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार या भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए शुक्र, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति, डी शनि। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर शुक्र। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, सबसे कम जीवन काल किसका होता है? सबसे कम जीवन काल किस जीव का होता है? आपका ऑप्शन है ए मच्छर, बी मक्खी, सी मधुमक्खी, डी चींटी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर मच्छर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी भीमराव अंबेडकर, डी राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर भीमराव अंबेडकर। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए विष्णु शर्मा, बी कौटिल्य, सी नागभट्ट, डी दिनकर। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर कौटिल्य। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 24 जुलाई को, बी 26 जुलाई को, सी 27 जुलाई को, डी 29 जुलाई को। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर 29 जुलाई को। आपका सही उत्तर हो जाएगा 29 जुलाई को। डी नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए राजकोट, बी पोरबंदर, सी सूरत, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर पोरबंदर। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी मुख्यमंत्री। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर राज्यपाल। आपका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। आज का प्रश्न उत्तर इतना ही। मिलते हैं अगले प्रश्न उत्तर के साथ।